तुला राशि वालों के लिए मई का महीना क्या कुछ खास लेकर आया है, आइए इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए दर्शकों, यह मासिक राशिफल मैं आपके गोचर कुंडली में ग्रहों एवं नक्षत्रों की स्थिति एवं उनके चाल के आधार पर बता रहा हूं। तो आइए मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि आपके गोचर कुंडली में आखिर ग्रहों की स्थिति क्या है। देखिए, आपके गोचर कुंडली के पंचम भाव में शनि महाराज मौजूद हैं, वहीं सूर्य शुक्र के साथ आपके सप्तम भाव में विराजमान है। बृहस्पति आपके अष्टम भाव में विराजमान है और मंगल राहु के साथ अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं और यह योग छठे भाव में बन रहा है। वहीं बुध महाराज भी मंगल और राहु के साथ आपके शत्रु के भाव में यानी छठे भाव में विराजमान है। तो ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आइए मैं आपको बताता हूं कि कैरियर, आर्थिक, स्वास्थ्य एवं प्रेम और वैवाहिक जीवन मई के महीने में आपका कैसा रहने वाला। तो सबसे पहले कैरियर कैसा रहेगा। देखिए, अगर कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना को देखा जाए तो आपके लिए मध्यम फलदायी रहने की संभावना है। शनि महाराज पंचम भाव में विराजमान रहेंगे जो सप्तम से अष्टम भाव है। इसलिए यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो इस दौरान आपके सामने कोई अवसर आ सकता है जिसे अपनाकर आप अपनी नौकरी बदलने में कामयाब हो सकते हैं। जो लोग अभी तक बेरोजगार बने हुए हैं और नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें इस महीने अच्छी नौकरी प्राप्त होने का योग बनेगा। अपनी तरफ से प्रयास करना जारी रखें। छठे भाव में मंगल, राहु और बुध की उपस्थिति के कारण आपके विरोधी प्रबल होने लगेंगे और आपको परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके खिलाफ नई नई चालें चल सकते हैं, इसलिए आपको बहुत सावधानी रखनी होगी और किसी के भी मामले में अड़ंगा डालने से बचना होगा। बस अपने काम को कैसे बेहतर बनाएं, इसी पर ध्यान रखें। आपके साथ ही कर्मचारियों का रवैया भी आपकी समझ से परे होगा, इसलिए आपको खुद पर ही विश्वास रखने की आवश्यकता होगी। महीने के उत्तरार्ध में स्थिति संभल सकती है, लेकिन किसी से भी झगड़ा करने से बचें। व्यापार करने वाले जातकों को अच्छी सफलता के योग बनेंगे। सूर्यदेव उच्च राशिगत होकर सप्तम भाव में सरकारी क्षेत्र से व्यापार में लाभ प्रदान करा सकते हैं। आप अपने नौकरी में, अपने व्यापार में ऊंचाइयां हासिल करेंगे। शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर होने के कारण बीच बीच में आपको कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन समस्याएं भी धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। 10 मई को बुध मेष राशि में सप्तम भाव में आकर व्यापार में आ रही बाधाओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिससे आपका व्यापार और भी अच्छे तरीके से चलने लगेगा। अब आइए मैं आपको बताता हूं आर्थिक दृष्टि से यह मई का महीना कैसा रहेगा। देखिए, शनि महाराज पंचम भाव में बैठकर आपके सप्तम और एकादश भाव और द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं और आपकी आर्थिक स्थिति को अनुकूल बनाए रखने में पूरी तरह से मददगार रहेंगे। आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपकी नियमित आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी और आपके हाथ में धन आना शुरू हो जाएगा। हालांकि छठे भाव में बैठे मंगल, राहु और बुध और अष्टम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति और द्वादश भाव में बैठे हुए केतु महाराज के कारण आपके खर्चे बहुत ज्यादा हो जाएंगे और आपके नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे, जिन्हें आप अपनी आमदनी के हिसाब से संतुलित नहीं कर पाएंगे और आपको अत्यंत जद्दोजहद करना पड़ेगा। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य शुक्र के अष्टम भाव में जाने से इन खर्चों में और थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। आप छुप छुप कर कुछ खर्च भी कर सकते हैं, जो आप अपने गुप्त सुख साधनों पर खर्च करेंगे और इस पर अंकुश लगाने की आपको जरूरत है, क्योंकि यह स्थिति आपको आर्थिक स्थिति में नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए थोड़ी सावधानी रखें और समय रहते बचत का प्रयास करें। यदि आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छे से प्रयास करें। धातु और लोहे से संबंधित तथा मशीनरी से संबंधित शेयरों में निवेश करना थोड़ा कम जोखिम भरा आपके लिए रहेगा। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है।
राशि स्वामी शुक्र महाराज सप्तम भाव में सूर्य महाराज के साथ विराजमान रहेंगे और पंचम भाव में बैठ शनि महाराज पर दृष्टि होगी, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं। केवल इतना ही नहीं, छठे भाव में मंगल, राहु और बुध की युति स्वास्थ्य बिगड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यहीं से आपको ध्यान देना होगा कि किसी प्रकार की रक्त की अशुद्धि, समस्याएं या फोड़ा फुंसी जैसा कोई रोग आपको परेशान ना करे। समय रहते चिकित्सक से संपर्क कराएं। देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में बने रहेंगे और बीमारी को बढ़ा सकते हैं। और 19 तारीख से शुक्र भी बृहस्पति के साथ अष्टम भाव में रहेंगे। सूर्य भी 14 मई से अष्टम भाव में आ जाएंगे। ऐसे में अपने स्वास्थ्य को अनुकूल बनाए रखना आपके लिए एक चुनौती होगा। इसलिए किसी भी तरह की छोटी से छोटी स्वास्थ्य समस्या को भी नजरअंदाज ना करें और समय रहते उसका चेकअप कराएं, ताकि आप अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकें। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि प्रेम एवं वैवाहिक दृष्टि से यह महीना कैसा रहेगा। देखिए, शनि महाराज के पंचम भाव में बैठने से आपके लिए प्यार की परीक्षा शनिदेव लेते हुए नजर आएंगे। आप अपने प्यार में कितने सच्चे और कितने ईमानदार हैं, इस बात की परीक्षा घड़ी घड़ी पर होगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपका प्रियतम आपके ऊपर लॉयल्टी टेस्ट कर ले, लेकिन अगर आप अपने प्यार में सच्चे हैं तो यह महीना आपको अच्छी सफलता देगा। आप अपने प्रियतम से विवाह का प्रस्ताव रखेंगे और आपके विवाह के योग भी बन सकते हैं। हालांकि आपके जो पार्टनर हैं उन्हें कुछ शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती है, इसलिए आप उनसे कहें कि वे अपना ध्यान रखें या आप उनका ध्यान रखें। विवाहित अगर जातक आप हैं तो शुक्र महाराज सप्तम भाव में बैठकर रिश्तों में थोड़ा और प्रगाढ़ता बढ़ाएंगे, लेकिन उच्च राशिगत सूर्य वैवाहिक जीवन में वहीं थोड़ी बहुत टकराव भी बढ़ा सकते हैं। आपके जीवन साथी थोड़ी ईगो की भावना से ग्रसित होकर कुछ उल्टा सीधा बोल सकते हैं, जिससे कि आप दोनों के बीच तनाव भी बढ़ सकता है। 14 मई को सूर्य अष्टम भाव में चले जाएंगे और 19 मई तक अकेले सप्तम भाव में रहकर शुक्र महाराज आपकी खुशियों को बढ़ाएंगे। बुध भी 10 तारीख को सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो बुध और शुक्र की युति आपके वैवाहिक जीवन को और खूबसूरत बना देंगे। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर आपको कौन से वे महा उपाय करने हैं जिससे कि यह महीना आपके लिए अत्यंत ही सुखदायक और लाभदायक हो जाए। तो देखिए, आपको प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन सफेद गाय को चने की दाल खिलाना चाहिए। प्रत्येक दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हर शुक्रवार परफ्यूम अवश्य लगाएं। अगर संभव है तो प्रतिदिन परफ्यूम आप लगाएं। और बुधवार के दिन शाम के समय मंदिर में जाकर गणेश भगवान की आराधना या उन्हें नमस्कार अवश्य करें। और प्रत्येक शनिवार शनि महाराज का कोई भी मंत्र 108 बार अवश्य पढ़ें। धन्यवाद।